छिंदवाड़ा के पांडुर्ना में हर साल परंपरा के नाम पर खूनी खेल खेला जाता है। सैकड़ों लोग घायल होते हैं। पिछले साल भी कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस खूनी परंपरा को रोकने वाला कोई नहीं है। परंपरा के नाम पर हर साल पत्थरबाजी होती है। दो गांवों के बीच पत्थर ऐसे बरसते हैं जैसे गोलियों की बरसात हो रही हो। जिन्होंने अपनों को खोया वो चाहते हैं कि ये परंपरा बंद हो ताकि फिर किसी का अपना ना बिछड़ जाए। ये रिपोर्ट देखिए। छिंदवाड़ा की जाम नदी के तट पर बसे पांडुर्ना और सावर गांव के बीच शनिवार को फिर खूनी खेल खेला गया। गोटमार मेले की परंपरा के नाम पर हर साल दोनों गांव के बीच जमकर पत्थरबाजी होती है, जिसे गोटमार मेला कहा जाता है। तो पहले ये जान लीजिए कि ये गोटमार मेला होता क्या है। गोटमार मेला छिंदवाड़ा का प्रसिद्ध मेला है। इस मेले में पत्थरबाजी की परंपरा है। दो गाँव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। जाम नदी पर दोनों गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं। पहले मां चंडिका की पूजा करते हैं, फिर एक दूसरे पर पत्थर से हमला करते हैं। परंपरा के नाम पर ये खेल शाम तक चलता है। खेल से पहले जाम नदी के बीचों बीच झंडा गाड़ा जाता है। गोटमार खत्म होने पर झंडा मंदिर में अर्पित किया जाता है। इस खूनी खेल में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हर साल सैकड़ों लोग घायल होते हैं। नदी के बीच में पलाश के पेड़ को काट कर लगाया जाता है। दोनों में से जिस गाँव के लोग पेड़ को काट कर अपने साथ ले जाते हैं, उनकी जीत मानी जाती है। क्या आप देखिए कि वो देखिए पलाश का कटा जो पेड़ लगा हुआ है, उसको निकालने के लिए जो रस्साकशी हो रही है। देखिए पांडुर्ना गांव के लोग इस तरफ से पत्थर चला रहे हैं और सावर गांव के लोग इस तरफ से पत्थर चला रहे हैं। आप देखिए कि लगातार पत्थरबाजी होती हुई, और आप देखिए नदी के बीच में वो पेड़ लगाया गया है, जिसको जो पक्ष सबसे पहले लेने के लिए यहाँ पे अग्रसर होता है, तो दूसरी जो पक्ष होता है वह उसको रोकता है पत्थरों के द्वारा। इस परंपरा को लेकर स्थानीय लोगों की अपनी कहानी है। परंपरा चल रही है, उसकी एक कहानी है। ये सावर गांव की लड़की और पांडुर्ना इधर शहर का लड़का, इनमें प्रेम प्रसंग होता है। और ये अमावस्या के अपने आज के दिन, होली के दूसरे दिन, वो घर के लोग सहमति नहीं देते तो वो लड़की को खींच के लाता है, मतलब ऐसा भगा के लाता है। तो वो नदी तक आते हैं तो सावर गांव के लोग को लगता है ये भगा के ले जा रहा है, तो उस पर फतरे मारते हैं। तो पांडुर्ना वाले वो बचाव के पक्ष में इधर फतरे मारते। ये पेड़ यानी एक प्रेम कहानी का निर्देश है। परंपरा के नाम पर ये खूनी खेल सालों से जारी है। यहाँ के स्थानीय लोग इसे सही ठहराते हैं। हम तो बचपना से यानी मतलब देख ही रहे हैं, लेकिन ये परंपरा चालू है। कितना सही मानते हैं इस खेल को? ये सही है ऐसा कुछ नहीं है। अब वो लोगों का परंपरा चल रहा है वैसा चल रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। भले ही स्थानीय लोग इसे सही माने, परंपरा मानकर हर साल इसका आयोजन करें, लेकिन मेले में हर साल सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। गोटमार मेला में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। साल 1955 से 2023 तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जा चुकी है। गोटमार में कई लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। किसी का हाथ पैर टूट जाता है, किसी की आंख चली जाती है। एक तरफ धूमधाम से इस मेले का आयोजन होता है, दूसरी तरफ जिन परिवारों ने अपनों को खोया है वो इस दिन शोक मनाकर इस आयोजन को बंद करने की मांग करते हैं। इस मेले में मेरे बड़े पिताजी एक्सपायर हुए थे सन 1978 में, और वो भी पुलिस प्रशासन के गोलीबारी में। तो मेरा ये कहना है कि जो मेरे परिवार के साथ में जो बीता है वो किसी और के परिवार के साथ में न बीते। हालांकि गोटमार को अपन चेंज करने की बहुत साल में कोशिश किया है, लेकिन हो नहीं पाई है, क्योंकि इसमें हम लोग पांडुर्ना वासियों की आस्था भी है, क्योंकि चंडी माता की हम लोग पूजा भी करते हैं और हर साल जो त्योहार आते हैं उसमें भी पूजा करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि गोटमार न खेलते हुए अब भंडारे कराए, लोगों को खाना खिलाए और चंडी माता की पूजा करें। सालों से ये खूनी परंपरा ऐसे ही जारी है। इसका जमकर विरोध भी होता है, लेकिन परंपरा के नाम पर दोनों गांव के युवा हर साल बड़ी संख्या में यहाँ जुटते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। छिंदवाड़ा से एनडीटीवी के लिए शाश्वत शर्मा की रिपोर्ट।